Hello friends, welcome to RK Stories, and today we are going to talk about three of the six core human needs that we have. जो three basic human needs हमारे life में है उसके बारे में हम बात करते हैं, हालांकि वो वहाँ पे होते हैं six. So today we are going to talk about the first human need is for security and certainty. जो पहला human need होता है वो security और certainty का होता है. This has been there since our primitive times. जब से हम जंगल में रहते थे, जिसको अर्ली मैन कहते थे, तब के टाइम से जो हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का नीड है वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट नीड रहा है, बिकॉज दैट वाज द बेसिस फॉर आवर सर्वाइवल. सो टुडे ऑल्सो ये बहुत ही ज़रूरी होता है. हमको खाना कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, घर कहाँ होगा, फैमिली कैसी होगी, ये सब all these things are decided by what is our need for security and safety. तो जिन लोगों में ये नीड ज़्यादा होता है, पहले समझने की बात यह है कि ये हर जो 6 नीड्स है वो सब लोगों में होता है. इट्स जस्ट दैट किसी लोग में कुछ नीड्स डोमिनेट करते हैं. इट इज मोर डोमिनेंट, सो उस पर्सन का पर्सनालिटी इट इज बेस्ड ऑन दैट नीड. सो जो लोगों पे सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का ज़्यादा नीड होता है, those people are the one who like to have a very settled kind of life. उनका रूटीन डिफर नहीं करता, वो डेली एक ही रूटीन यूज करते हैं, खाना वो सिमिलर टाइप्स का खाते हैं, कपड़े सिमिलर टाइप्स के पहनते हैं. बेसिकली अगर उनको ऐसा कुछ भी चीज कहा जाए कि वो रूटीन से बाहर हो, वो करने में वो हिचकिचाएंगे, दे विल बी हेजिटेंट. सो द मेन thing that these people want is they want to get pleasure and avoid pain. तो वो हर एक चीज ऐसा करेंगे जिनसे उसको प्लेजर मिले और वो पेन को अवॉइड कर सके. वो ऐसा कुछ भी चीज नहीं करेंगे. ऑन द नेगेटिव साइड, जो लोग सिक्योरिटी और सेफ्टी जो रूटीन बेस्ड रहते हैं, समटाइम्स दे स्टिल get attached to those things which are no longer necessary in their lives, but they live in it, they continue with that because they are familiar with it. और कभी कभी रिलेशनशिप्स में ऐसा हो जाता है कि वो किसी भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह जाते हैं, या एक टॉक्सिक जॉब में, या ऐसा कोई जॉब में रह जाते हैं जिनसे वो आगे वहां से आगे निकल जाना चाहिए, लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं बिकॉज दे आर सो फेमिलियर विद दैट. उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी वहीं से मिलती है. सो अगर आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं जो अपने रूटीन को चेंज नहीं करते हैं, फ्रेंड सर्कल को चेंज नहीं करते हैं, नया चीज कुछ एक्सपीरियंस करने से हिचकिचाते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली से दैट दिस पीपल्स हाईएस्ट नीड इज नीड फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी. इसके ऑपोजिट में होता है पीपल हु वांट वैरायटी एंड अनसर्टेनिटी इन देयर लाइव्स. These people are the ones who are very high in adrenaline, और उनको हमेशा एक नया एक्सपीरियंस, नया एडवेंचर चाहिए होता है. अदरवाइज दे विल बिकम वेरी डिमोटिवेटेड, दे बिकम बोर्ड विद देयर लाइव्स. These are people who cannot hold on to a regular 9 to 5 job. अगर ज़्यादातर आपने देखा होगा, जो ब्लॉगर्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं, जो गाइड्स हैं, these are people whose need for variety and uncertainty is very very high. They will prefer to have a different set of food every day. They prefer to wear different kinds of clothes. उनके friends भी regularly change होते हैं, and sometimes you'll see that उनके friends में जो variety रहती है, it's wondrous, it's wonderful. उनके बड़े भी friends रहते हैं, छोटे friends रहते हैं, बच्चे friends रहते हैं. They might be from different backgrounds. So these people need to move and experience things very very quickly. अगर वो एक ही जगह पर रह जाते हैं, then they become bored. अगर आप देखते हो कि ऐसे लोग हैं आपके सर्कल में, in your friends and family, if you want to be with friends with them, then you need to have a change. आप ही अपने लाइफ में वैरायटी ला सकते हो to keep them interested. On the negative side, people who like uncertainty and variety to a very great extent, these are the people who might have extramarital affairs if they are married, or they might have more than one or two girlfriends or boyfriends. It's not that they are bad या उनका character खराब है, ऐसा कुछ नहीं है. It's just that they are not satisfied
and they become bored with only one thing. अगर आप डेली उनको एक ही मेन्यू खिलाते रहोगे, तो अगर आप सेम खाना नंबर 1 को सर्टेनिटी एंड सिक्योरिटी वालों को खिलाओगे, एक ही खाना, ही विल बी हैप्पी विद दैट। लेकिन अगर आप दूसरे को, जो जिसको वैरायटी एंड अनसर्टेनिटी चाहिए, उसको अगर आप सेम मेन्यू खिलाओगे, तो फर्स्ट दिन, सेकेंड दिन, थर्ड डे खा लेगा, फोर्थ दिन में डेफिनेटली झगड़ा होगा। So you need to understand what kind of a personality that person has. Number 3 is love and connection. Love and connection वाले जो लोग होते हैं, they are people who live in groups. They are usually the caretakers of the group or of the family. उनको किसी चीज का टेक केयर करने के लिए उनको सेंस ऑफ ड्यूटी से नहीं, बट आउट ऑफ अ सेंस ऑफ लव। ग्रुप्स में आप देखते होंगे, ग्रुप फ्रेंड्स के ग्रुप सर्कल में आप देखते होंगे, ऐसा एक बंदा रहता है जो सबकी केयर करता है। किसी ने खाया कि नहीं, उसके पास पैसे है कि नहीं, वो कहाँ है, किधर है, प्रॉब्लम में तो नहीं है। वो ऐसे लोग होते हैं जो सबकी मदद करते हैं। सो दीज आर पीपल फॉर हुम लव एंड कनेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप, स्पेशली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर गोइंग फॉर जॉब्स, नए जॉब के लिए, और हु वांट टू गेट इनटू रिलेशनशिप्स और गेट मैरिड। आप लोगों को आपके पार्टनर का, या जहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं वहाँ के लोगों का अगर आप बेसिक नीड्स समझ जाओ, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू इंटरैक्ट। अगर एक पर्सन जिसको लव एंड कनेक्शन चाहिए, इफ दैट पर्सन मैरीज gets married to a person who has very high need for uncertainty and variety, obviously वो पकड़ के रख पाएगा, because that person will change. But on the other hand, if uncertainty वाला person gets married to a certainty वाला person, obviously it might end in clash. So these are the first 3 basic needs of a human being. For the next 3 basic needs, you can follow the next part of this video. And if you want to see what is your PIP and what is your basic human need, you can contact me. My address and email ID will be linked in the description box below. And hope to see you next time. Bye bye. And yes, before that, एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन को बाद में अगर हम रिग्रेट करते हैं, तो उसके बाद हम क्या करें? शुड वी लिव विद दैट रिग्रेट? आई थिंक देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट दैट क्वेश्चन। फादर बंद करते। हमारे पिछले वीडियो में एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं और उसको अगर हम बाद में वी ग्रो ओवर दैट डिसीजन, उससे हम बढ़ जाते हैं एंड वी नो लॉन्गर रिजोनेट और रिलेट विद इट, तो क्या करें? सो माई आंसर इज दैट अगर आप ऐसा डिसीजन ले चुके हैं जिसको आप अभी रिग्रेट कर रहे हैं, सो नंबर 1 इज फॉरगिव योरसेल्फ, क्योंकि आपने जिस समय डिसीजन लिया था एट दैट टाइम इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और आपने उस समय उसको सही सोच के डिसीजन लिया था। लेकिन now you have changed the decision because you have new perspectives. आपको नया information बहुत कुछ मिला, आपका perspective change हो गया, आपके choices भी change हो गए। So in that case you can decide what do you want to do with it. क्या आप उस decision को change कर सकते हो? अगर आप उस decision को change कर सकते हो, तो what are the steps that you will need to take to change your decision? In case you cannot change that decision, then you will have to learn to accept that. आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट डू नॉट एक्सेप्ट दैट डिसीजन विथ रिग्रेट और रिसेंटमेंट. एक्सेप्ट इट हैप्पीली, thinking that that is the best thing that you could have done at that time, and that is the best thing that you will be doing right now. So that's my take on it. And in my next video, जो 6 ह्यूमन नीड्स है उसके बेसिस के ऊपर कौन से जॉब्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, we will decide on that. So bye bye. This is RK Stories. Bye bye.